हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ और हानि। हान ये आज का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उस लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी आने वाले एसबीआई का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, जिसमें से आरआरबी भी होने वाला है। उसके पीओ क्लरिकल और भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं, लेते रहते हैं बैंक। देन एसएससी की बात करूं तो एसएससी में आप सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सीपीओ की बात कर लो, जीडी की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर रेलवे में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक एनटीपीसी का अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसका पहला स्टेज हुआ है, सेकंड स्टेज होने वाला है। बहुत सारे और कैट, यूपीएससी के सी सेट, सीडीएस पेपर, एसआई पुलिस कांस्टेबल होते हैं। तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। तो आज का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है, सेकेंड लेक्चर, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इस सेकेंड लेक्चर में मैं आपको कई सारे 2 3 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको दिया होता है कि कुछ नंबर जो होते हैं, मान लो कि कुछ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस और इज इक्वल टू बाई नंबर ऑफ आर्टिकल हैं जिनकी सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल है। समझ आया। मतलब 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, या आपको 10 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, ऐसा कुछ देता है। मतलब एक्स आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बाई आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, ये आपस में इक्वल देता है। तब इस केस में आप क्या करते हो, सीधी सी बात है कि आप कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल लो, रेशियो निकाल लो। या तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लो, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, एक ही बात होती है। जब सेलिंग प्राइस को नीचे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स। अब आपको सिर्फ इतना ट्रीट करना है कि ये जो कॉस्ट प्राइस के सामने वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी, सेलिंग प्राइस के जो सामने वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, राइट। अब इसके बेसिस पर आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो। अगर बाई ग्रेटर देन एक्स होगा, मतलब बाई वाला जो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस, मतलब आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगी, तब इस केस में आपको लॉस होगा। और लॉस आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होती है। और अगर x ग्रेटर देन बाई हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो गई, तब इस केस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट रहता है। आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे और क्वेश्चन आएंगे उसके बेसिस पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हम चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। देखो आज का पहला क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक चीजें अगर आपको समझ में है तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आसानी से आप निपटा पाओगे क्वेश्चंस को, राइट। देखते हैं क्वेश्चन। देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड इन द ट्रांजेक्शन। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स ये करोगे, 80 सेलिंग प्राइस यही करोगे, इज इक्वल्स टू द, मतलब इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल। अब यहाँ से आप चाहे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल लो या सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस निकाल लो, बात एक ही है। बिकॉज आपको कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, सेलिंग सेलिंग ही रहेगा, चाहे वो ऊपर लिखो या नीचे लिखो, विद रेफरेंस टू आप रेशियो बात कर रहे हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो देखो सेलिंग प्राइस को जब नीचे लाओगे तो 80 अपॉन ये 72 रहेगा। 8 से काटोगे तो 8 दाम 80, 8 9 72। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये है। समझ आया। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब 10 रुपये में आप खरीद रहे हो, 9 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपीज़ का लॉस होगा, डिवाइडेड बाय, हमेशा मैं आपको बताया हूँ कि कॉस्ट, चाहे आप प्रॉफिट निकालो या सेलिंग लॉस निकालो, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस आपकी देखो 10 है, ठीक है, ये 10 है। तो 1/10 की वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में 10% होती है। अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि भाई 1/10 है तो 100 का मल्टीप्लाई करो परसेंटेज के लिए, तो 10 10 100, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। बनेगा, बताओ। कोई भी कहीं भी तनिक भी दिक्कत है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास सिर्फ ये एक स्टेप है,
ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें तो सब साइड की हो गई। एक स्टेप मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ समथिंग मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सम अदर मटेरियल, बस उनका रेशियो निकाल के आप देख लो, हो गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, सिंपल सी बात है, बस जो चीज़ दिया है वही बोल दिया है, हमें वही करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल मतलब 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, तो 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज गेन यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सेलिंग प्राइस आप उल्टा कर दो, मैं पिछले क्वेश्चन में या 2 बार बताया कि आप कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग निकाल लो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेलिंग अपन कॉस्ट निकाल लो। सेलिंग है कॉस्ट को नीचे लाओगे तो ये 50/40 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 5/4 हो जाएगा। बोलो भाई, अब इसमें कहने का ये मतलब सिर्फ हुआ कि सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस 4 है, ये 4 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 5 है। अब इसमें प्रॉफिट क्यों पूछा है, प्रॉफिट क्यों, बिकॉज कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा, मतलब 1 रुपये का फायदा हुआ आउट ऑफ 4, बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होती है तो कॉस्ट प्राइस 4 है। 1/4 की वैल्यू 25% होती है, बस आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्या था भाई, इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप था, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझना कि कहाँ से आया कैसे आया, बस हो गया। बनेगा बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 25% मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अहमदाबाद। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर और एक करवा देता हूं। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इफ प्रॉफिट इज 20% देन वैल्यू ऑफ एन, जब एन को अगर एक अननोन वैल्यू दिया है तो उसकी वैल्यू तो पूछेगा सही, करोगे क्या, वही चीजें कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकालोगे तो भाई सेलिंग प्राइस को नीचे लाओ तो ये एन अपॉन 36 हो जाएगा। समझ आया। अब आप देखो कि दिया क्या है, इफ प्रॉफिट इज 20%, भाई प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता है, 20%, और 20% का मतलब 1/5 होता है। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। अब आपको पता है कि ये जो 20% या 1/5 आया, इसमें से ये प्रॉफिट कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यही निकालते हो, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये वाला प्रॉफिट, ये वाला पार्ट क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ आया। या तो आप इसको ये चीज़ कह दो कि ये जो 1 आया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आया है, या आप इसी चीज़ को ऐसा कह सकते हो कि 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये उसको फायदा हो रहा है, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस 6 रुपये होगी। 6 रुपये, यहाँ पर देखो मैं रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि 5 6, आप रुपए में कंसिडर मत कर लेना, यहाँ रेफरेंस में अगर 5 रुपये इसको कॉस्ट प्राइस को ले रहे हो, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई टोटल क्या हो जाएगा, 6 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। या आप ऐसा कह दो कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, आप ये कह सकते हो। या इसी चीज़ को कॉस्ट प्राइस ऊपर कर दो, सेलिंग प्राइस नीचे कह दो, तो ये 5/6 हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो बताओ। ये सिर्फ घुमाने का गेम है, बस आपको घुमा रहे हैं, बस एग्जामिनर घुमा रहा, कुछ और नहीं है। अगर आपको इतनी समझ है कि भाई प्रॉफिट 20% है तो 20% को डायरेक्ट 1/5 लिखो, ये प्रॉफिट होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस अब आप निकाल सकते हो कि जब 5 रुपये का खरीदा, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 6 रुपये का मतलब बेचा है, बस काम खत्म। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस दिया है दिस मच, तो इसके इक्वल कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो 5/6, तो 5/6 आप लिख सकते हो यहाँ पर, बस काट पीट करके एन की वैल्यू निकाल लो। 6 से काटोगे तो ये 6 6 में कटेगा, 6×5 = 30, तो एन की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, बताओ इतनी चीज़ें समझ आई आपको कि नहीं आई, इतनी चीज़ें जो भी तक मैं 3 4 क्वेश्चन करवाया, जो भी कॉन्सेप्ट बताया, इतने में आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। एन की वैल्यू 30 आई तो 30 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। कहीं भी कोई भी दिक्कत, डायरेक्ट आप इतने समथिंग मटेरियल ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सम अदर मटेरियल्स, आप सेलिंग प्राइस बोलेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की आप रेशियो निकाल लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना लॉस हो रहा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, देखो वो नया कॉन्सेप्ट है, क्या सीखेंगे। देखो हम सीखने ये जा रहे हैं भाई कि अगर कोई चीज़ें खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो तो उसकी एक कॉस्ट प्राइस होगी, और जब तक आप इसको बेचोगे नहीं तब तक आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। आप खरीद तो लिए,
पर उसको नहीं बेचोगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आप तो उसकी उतनी ही प्राइस पर बटे हो। हाँ, उसकी अगर दूसरे टर्म्स में बात करें तो उसकी वैल्यू घटती है, ठीक है, वैल्यू उसकी रिड्यूस होती है, बट जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो, ठीक है। तो जब किसी चीज को आप बेचते हो यानी सेल करते हो तब तो आपको दो कंडीशन आपके पास आएगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। बताओ भाई। अब प्रॉफिट जनरली हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जनरली का मतलब कि हमेशा निकालते हैं, बट जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट या तो विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस देगा या विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस देगा, ठीक है। प्रॉफिट कई बार क्वेश्चन में आपको विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस दे देता है, कई बार विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस दे देता है। सेम चीज़ है लॉस भी, कई बार विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस देता है और कई बार विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस देता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉफिट अथवा लॉस विथ रिस्पेक्ट टू अगर जितना भी दिया विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को मानोगे, अथवा सेलिंग प्राइस को दिया है तो सेलिंग प्राइस को मानोगे। क्या मानोगे वो देखना। ऑफ ईच आर्टिकल आपको 1 यूनिट मान लेना है, इज इक्वल टू 1 यूनिट। समझ आया? 1 यूनिट आपको 1 यूनिट मान लेना है, बस कुछ और नहीं करना है। 1 यूनिट अगर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को 1 यूनिट मान लो, सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस को एक यूनिट मान लो। अब चलते हैं क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट, तो बेहतर समझ में आएगा। देखो जैसे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग 60 पेन, अब 60 पेन अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। ये जो गेन है यहां से ध्यान देना, मैन गेन एन अमाउंट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। 60 पेन बेचता है, उसको जो फायदा होता है 12 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। मतलब आप यहां से कह सकते हो कि ये जो गेन हो रहा है इज इक्वल्स टू 12 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 12 पेन के बराबर उसको गेन हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन में दिखाऊं, आगे दिखाता हूं। तो इसमें आप क्या करोगे? सो आप एक पेन की कीमत सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट मान लोगे, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट आप मान लोगे। एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत आपने 1 यूनिट मान ली। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब वो बोल रहा है कि बाय सेलिंग 60 पेन, तो अगर एक पेन की कीमत 1 रुपए है तो 60 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 60 रुपीज हो जाएगी, या 60 यूनिट आप कह दो। क्यों भाई? होगी। और उसको प्रॉफिट कितना मिलता है? गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 यूनिट। तो जब एक पेन की कीमत आपने 1 यूनिट मान ली तो 60 पेन की कीमत टोटल 60 यूनिट हो गई, तो 12, एक सेलिंग प्राइस यहाँ रख दो तो 12 इंटू 1 मतलब 12 हो गई यहाँ से। अब आप समझो कि सेलिंग प्राइस आपकी देखो 60 यूनिट है, ठीक है, और आपका गेन मतलब प्रॉफिट आपका कितना है भाई? 12 है। क्या आप कॉस्ट प्राइस यहाँ से बता सकते हो? जब आपको देखो, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे, और अगर लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस में से लॉस को ऐड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस 12 है, प्रॉफिट आपको 12, सेलिंग प्राइस 60 है, प्रॉफिट आपको 12 यूनिट को हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल 60 माइनस 12 दैट इज 48 हो जाएगा। होगा? बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? व्हाट इज द गेन परसेंटेज? भाई गेन परसेंटेज क्या होता है? यानी प्रॉफिट का परसेंटेज। 12 यूनिट दिया है तो 12 यूनिट ये आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस हमेशा निकालते होते, ये 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 मतलब 1/4, और 1/4 की वैल्यू 25% होती है। बताओ भाई समझ आया क्या? मैं इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में क्या समझाया और आपने क्या समझा ये इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक बात समझाया कि जो गेन अथवा लॉस जो भी दिया है, अगर समथिंग मटेरियल आप सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस को आप 1 यूनिट को 1 यूनिट मान लो, सेलिंग प्राइस को एक पेन की 1 यूनिट मान लो। और अगर यहां पर गेन दिया होता कि गेन अमाउंट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 यूनिट, 12 पेन, तो फिर आप कॉस्ट प्राइस को 1 यूनिट मानते। बस इतनी सी बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो दिया है इतना अगर दिया तो सेलिंग प्राइस को मान लो, और अगर यहाँ 12 कॉस्ट प्राइस दिया होता तो कॉस्ट प्राइस को। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो
बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर दिस मच। अब भाई अगर आर्टिकल 2 बेच रहे हो तो कितने रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिट परसेंटेज में उस पैसे का क्या मतलब निकलेगा। आप अमाउंट तो नहीं निकाल रहे हो, आप परसेंटेज निकाल रहे हो। तो परसेंटेज टर्म्स के लिए क्या फर्क पड़ेगा कि कितने रुपए में बेचा गया है, कितने रुपए में खरीदा गया है, उसमें तो परसेंटेज से मतलब आएगा। चाहे आप 5,000 की खरीदो चाहे 5 रुपए की खरीदो, परसेंटेज तो वही आने हैं। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, तो ये गेन अथवा इसको प्रॉफिट आप बोल दो, गेन मतलब प्रॉफिट होता है, इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या मानोगे इसमें, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। समझ आया। अब देखो बाय सेलिंग 2 आर्टिकल, भाई 2 आर्टिकल बेच रहा है। आर्टिकल कितने बेच रहा है, 2 बेच रहा है, मतलब 2 खरीदा होगा ना, जितने खरीदेगा उतने में बेचेगा। 2 बेच रहा है मतलब 2 खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 2 आइटम की है, और उसकी प्रॉफिट कितने का है भाई, ये प्रॉफिट जो है उसका 3 आइटम का है, मतलब 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब आप खुद बता दो कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। भाई प्रॉफिट परसेंटेज जब आप निकालोगे तो ये प्रॉफिट यानी 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस 2 आइटम की दिया है, 3/2 मतलब 1.5%, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 150% आ जाएगा। बोलो भाई, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छी चीज लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इंश्योर करो कि आपने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिखाऊं, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ द क्लॉथ अ शॉपकीपर मेक प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर। देखो प्रॉफिट जो है इज इक्वलेंस टू द, मतलब इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ये सेलिंग प्राइस के है, और बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ द क्लॉथ, मतलब सेलिंग आप 30 मीटर कर रहे हो। ठीक है, उसको प्रॉफिट 10 सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ दिस मच। अब इसमें पैसा पूछा है, मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत क्लॉथ की 480 रुपीज़ है, तो 1 मीटर सेलिंग की आपको ये बताना है कुल मिला के। अब भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस के कंपेयर में दिया है, तो आप एक सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट आप समझ लो, ईच यूनिट अथवा ईच मीटर आप समझ लो। यहाँ पर मीटर की बात किया तो ईच मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आप मान लो, एज्यूम कर लो। तो भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 30 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 10 यूनिट का। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो, 30 यूनिट टोटल बेचा, 10 यूनिट का फायदा मिला, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए की रही होगी, 20 मीटर की रही होगी। बोलो कोई दिक्कत है। मुझे कुल मिला के सिर्फ इतनी बात समझ आई, इनका रेशियो आप देख लो कि 3, 1 और 2, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 रुपए की थी, या 2 मीटर जो भी आप कह दो, तो 1 रुपए उसको फायदा हुआ, तो 3 रुपए का उसने बेचा, तब तो 2 रुपए का खरीदा, 1 रुपए फायदा लिया तो 3 रुपए का बेच दिया। अब देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 480। यहाँ से फायदा कितना हो रहा है बताओ, 2 रुपए का खरीदा तो 3 रुपए का बेचा, मतलब 1 ही रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है। अब आप खुद समझो, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर मतलब 2 पार्ट बराबर 480 दिया है, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 मीटर, मतलब यहाँ से 3 पार्ट आपको निकालना है। समझ आई बात, आपको 2 पार्ट या 2 यूनिट कह दो, 2 यूनिट बराबर 480 दिया है, तो 3 यूनिट सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 3 यूनिट आप बताओगे। आप कहोगे सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का पूछा है, तो भाई ये 1 यूनिट का ही आपने जब रेशियो ले लिया तो 1 यूनिट में वो कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ये कॉस्ट प्राइस दिया है इतने की, 2 इस पार्ट की कॉस्ट प्राइस दिया है, तो इस पार्ट का सेलिंग प्राइस इतनी है, तो 3 यूनिट निकालना है, तो 3 यूनिट मतलब जो दिया है उसका डिवाइड करते हैं, मतलब 2 यूनिट बराबर दिया तो उसका डिवाइड करोगे, जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 24×2 = 48, 24×3 = 72, 720 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बॉम्बे। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, दरअसल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई अगर मान लो कि प्रॉफिट आपको, सपोज प्रॉफिट आपको 10% आप कॉस्ट प्राइस दिया है, एक तो ये दे सकता है, अथवा दूसरा केस आप ये समझ लो कि जो प्रॉफिट है सेम चीज़ है, ये आपको दे देता है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस,
क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। देखो आप जब भी कैलकुलेट करोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा है तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हमेशा कैलकुलेट करोगे। अगर क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, और अगर आपसे पूछ भी रहा है सेलिंग प्राइस तो विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे। बट जब तक स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है तो आप हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे। समझ आया? अब देखो पॉइंट क्या है, अगर मान लो कि 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस दिया है तो भाई ये 10% मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 10% का मतलब 1/10, और ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस है, और ये प्रॉफिट दिया था, आपने प्रॉफिट निकाला है तो ये वाला जो पार्ट आएगा ये प्रॉफिट आएगा। क्यों, समझ आया कि नहीं आया? 10 रुपये ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये इसको फायदा मिला, तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी 10 है, 1 रुपये का फायदा हो रहा, मतलब 10 है कि 11 रुपये में बेच रहा, उसकी सेलिंग प्राइस 11 रुपये है। ठीक है, अब ये वाला केस देखो, अगर उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10%, 10% का मतलब 1/10 ही होता है ऑफ द सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में दिया है तो भाई ये जो नीचे वैल्यू आएगी ये सेलिंग प्राइस होगी। समझ आया? और ये ऊपर वाली प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट ही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब यहां पर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालोगे, बताओ सेलिंग प्राइस 10 रुपये है कब, जब 1 रुपये का उसको फायदा मिला, 1 रुपये फायदा लेने के बाद 10 रुपये उसको सेल पर किया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रुपये कम रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस 9 रुपये रही होगी और सेलिंग प्राइस 10 रुपये है ही सही। आपने देखा कि सेलिंग प्राइस इसमें 11 आई है, इसमें सेलिंग प्राइस 10 आई है, इसमें कॉस्ट प्राइस 9 आई है, इसमें कॉस्ट प्राइस 10 आई है। तो अंतर समझ में आया कि जब आपको एक बार कभी दे सकता है कि 10% या 5% या 20%, जितना भी परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस दे सकता है, या समथिंग परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस दे सकता है। तो जब इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू जिसका दिया है वो होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट ही रहेगा, और ये अगर सेलिंग का दिया होगा तो सेलिंग होगा। बताओ, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19th। पढ़ते हैं क्वेश्चन। A man purchased a cell phone for 24,500 and sold it a gain of 12.5% calculated on the selling price. ध्यान से देखो, गेन ऑफ 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, मतलब गेन का मतलब वो प्रॉफिट, गेन का मतलब प्रॉफिट। 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस मतलब 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, और ये ऑफ द सेलिंग प्राइस, इसका मतलब भाई क्या हुआ कि ये जो 1/8 दिया है ये नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस है, और ये वाला प्रॉफिट दिया है तो ये प्रॉफिट ही होगा। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो यहाँ पर? इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, 1 रुपये कमाने के बाद 8 रुपये में बेच रहा, मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी 7 रुपये होगी। या कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो जब निकालोगे तो 7:8 निकलेगा। बोलो ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ सेल फोन बाज, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब आप खुद समझ लो कि ये आपको दिया है मैन परचेज, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस ये पहला वाला 7 पार्ट आपको दिया है 24,500 रुपये, और आपसे 8 पार्ट की वैल्यू पूछा है। बन जाएगा, निकल जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट की वैल्यू निकलेगी। आप क्या करोगे, देखो 24,500 जो भी दिया है उसमें 7 से डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट की वैल्यू, 8 पार्ट आपको निकालना है, तो ये बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 से काटोगे तो 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 7 5 35, ये 00, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00, 8 पंजे 40, एक और 0 आ गया, करीब 4, 8 त्रिक 24 और 4 28, 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया क्या? बनेगा? भाई लोग सपोर्ट किया करो यार, चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करके। अगर बातें समझ में आ रही, अच्छी बातें लग रही, कॉन्सेप्ट अच्छा सीखने को मिल रहा है तो सपोर्ट करो यार। मैं अकेले चैनल को तो नहीं बढ़ा सकता, आप ही लोगों के लिए चैनल चालू किया हूँ, ठीक है, और मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इतना तो मेरा हक बनता है कि आपसे कहूँ और आप करो, ठीक है, बिकॉज मैं कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर 640 अ पर्सन लॉस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। पर्सन लॉस, उसको लॉस होता है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, लॉस 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, यही बोल रहा है। 15, इसको काट पीट करो, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 से काटोगे तो 20, ये सेलिंग प्राइस, मतलब ये वाला नीचे वाली वैल्यू सेलिंग हुई और ये वाला लॉस हुआ, ठीक है। अब बताओ मुझे कि कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हो क्या? जब लॉस होता है, लॉस होता है इसका मतलब
सेलिंग प्राइस आप उसमें ऐड करोगे, मतलब सेलिंग प्राइस में जब लॉस को ऐड करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। बिकॉज इस केस में लॉस कब होता है, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम है, और सेलिंग प्राइस कम है तो उसको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 20 और 3 ये 23 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और 20 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगी। समझ आया क्या इतनी बात? बताओ। अब देखो आगे क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड इट सेल इट टू गेन 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब आपसे पता है क्या पूछा है, देखो सेलिंग प्राइस 640 रुपये दिया है, 640 रुपये, मतलब ये रहा सेलिंग प्राइस, ये 20 यूनिट बराबर 640 रुपये दिया है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 23 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। समझ आया? 20 यूनिट बराबर आपको 640 दिया है, तो 23 यूनिट की आप वैल्यू निकालोगे, परंतु वो तो कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी वो तो कॉस्ट प्राइस आएगी, बट आपसे वो नहीं पूछा है। व्हाट प्राइस शुड इट बी सेल टू गेन 15% गेन, मतलब 15% का उसको प्रॉफिट जनरेट करना है। तो 15% का जब प्रॉफिट जनरेट करना है तो भाई यहां से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 यूनिट के निकालने के बाद 23 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। तो मतलब 640 में 20 का डिवाइड करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर 23 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। अब ये तो आपकी क्या आई है, ये कॉस्ट प्राइस आई है, आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 1.15 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया कि नहीं आया बताओ? इतना कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 इंटू 23 करोगे तो देखो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 का मल्टीप्लाई 3 का 9 4 13, कैरी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसमें 1.15 का मल्टीप्लाई करोगे, ये भी है, 5 छक्का 30, कैरी 3, 5 3 15, और 6 कम 6, 15 6 21, और कैरी 3, तो ये 24 हो गया, कैरी 2 आ गया, 5 7 35, और 6 35 6 41, और 3 1 कम 3, 41 3 44, और 2 46, कैरी 4, फिर 1 7 7, और 3 1 कम 3 7 3 10, और 4 14, कैरी 1, और फिर 7 1 कम 7 और 1 8। डेसिमल देखो 2 पॉइंट के बाद लगा था तो मैं 2 पॉइंट के बाद ये डेसिमल लगा दिया, मतलब कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई 846.40। ऑप्शन है क्या कोई? 846.40, ऑप्शन ये डी हो जाएगा, दिल्ली। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? समझ आना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना ये बड़ी बात नहीं है, ये तो आप करोगे सब कोई करेगा। हाँ, आप कितना जल्दी कर रहे हो और कितना एक्यूरेट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, बट मेन स्टेप जो है तो वो ये इधर के हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टेप कहाँ से आ रहे हैं। आपको लॉस दिया था 15% तक सेलिंग प्राइस, तो हमने 15/100 किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 3/20 आया, मतलब जो सेलिंग प्राइस का दिया तो ये नीचे वाली सेलिंग प्राइस हो गई, ये लॉस हो गया। कभी प्रॉफिट दिया होता तो ये प्रॉफिट होता, तो फिर आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करते, बट अगर लॉस आया है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करोगे, तब आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब कुछ नए टाइप के मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखो कुल मिला के नए टाइप के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट चलते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ 4/10 ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल प्राइस जो भी रही होगी उसका 4/10वां हिस्सा, निर्भय इनकर अ लॉस ऑफ 17%। जब जो भी एक्चुअल उसकी सेलिंग प्राइस थी उसका 4/10वां हिस्सा यानी 40% पर जब बेचता है तो निर्भय नाम का एक बंदा, उसको 17% का लॉस होता है। इफ ही सेल एट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तभी बनेगा। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4/10 ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस, तो मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्चुअल जो है, एक्चुअल में अगर 10 मान लूं तो सेलिंग प्राइस जो है अभी की न्यू, आप इसको न्यू कह दो, कितनी हो जाएगी 4/10। तो जब 10 का 4/10 निकालोगे तो 10 10 कट जाएगा, कुल मिला के ये 4 आएगा, आपको समझाने के लिए, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको, ये जरूरी नहीं कि लिखो, राइट। एक्चुअल आपने सेलिंग प्राइस क्या मान ली, 10 रुपये मान ली, 4/10 था, तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस ये आ गई। अब जब ऐसा होता है, मतलब इस सेलिंग प्राइस पर, अभी ये तो एक्चुअल थी, जब वो इस सेलिंग प्राइस पर बेचता है तो उसको 17% का लॉस होता है। तो क्या यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल पाओगे इसके रेफरेंस में? कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, ये 4/17% का लॉस हो रहा, मतलब बेच कितने में रहा है, वो 83% में बेच रहा है। 83 चाहे परसेंट लिखो या 4/0.83 लिखो, बताओ भाई, इतना लिखोगे
ये आपकी क्या आई है, कॉस्ट प्राइस आई है। क्लियर हुआ क्या? अभी आप इसको सॉल्व ना करो, ऐसे ही रहने दो, बिकॉज हमें बाद में रेशियो निकालना है। इफ ही सेल इट एट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 10 थी, अगर अब सेलिंग प्राइस, अगर अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाल ली, अब बोल रहा है कि अगर वो बंदा एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 88% सेलिंग प्राइस पर बेचता है, वो यही बोल रहा है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 10 रुपए थी, तो 10 रुपए का 88% कितना होगा, 8.8 होगा। समझ आया कि नहीं आया? या अगर इस चीज को और आपको थोड़ा सा अच्छा करना है तो इसको 100 मान लोगे, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 8.8 की जगह 88 होगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन आपका फिर थोड़ा सा डेसिमल इधर उधर होगा, बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 8.8 हो गई। अब बोल रहा है देन प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लो, और नहीं रेशियो निकालोगे तो प्रॉफिट हमारा जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही होगा। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, यही होने वाला है। तो बेहतर है कि ये अभी अंडरसेंट है, थोड़ा सा डेसिमल में है, तो मैं इसका रेशियो निकाल लूँ। क्यों भाई, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर दो, कुछ भी कर दो। कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये 4/0.83, और अपॉन 0.8 करोगे तो ये 1/8.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। मैं एक काम करता हूँ, 100 इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 83 हो जाएगा, और 10 का इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 400 इंटू 10 अपान क्या करूँगा, 83 इंटू 88। 4 से काट दोगे तो 4 से काटोगे तो ये 22 हो जाएगा, 2 से और काटो तो ये 11, और 2 से इसको काटोगे तो ये 5। ऊपर देखो कितना बचा, ये ना काटो आप इसको 22 ही रहने दो, 2 से ना काटो। 4 से काटा तो 4 से ये 22 हो गया, अभी ये 11 को रहने दो। हाँ इतना ठीक है। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वाला 1000 हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू 1000, और नीचे की वैल्यू 22 इंटू 83। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 अट्ठे 16, और 3 दूनी 6, तो 16 और 6 22 की 2, और कैरी आया 2, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 18, ये आ गया। ये आ गई कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, हमने कुछ एक्स्ट्रा में किया हो तो बताओ, कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं किया। हम कॉस्ट प्राइस को अगर 100 समझ लें, जनरली हम 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, तो एक डेसिमल नीचे खिसका दो, 182.6 रुपीज़। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपये की है, सेलिंग प्राइस इतने की, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका 82.6 रुपये का हो रहा है। 182 में से दिस मच कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो 82.6 आएगा। अब जब परसेंट निकालोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, यानी ये वाली 100% के लिए फिर से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा। अल्टीमेटली आया क्या, 82.6 ही तो आया। यही काम तो आसान बनाने के लिए हमने इसको 100 बनाया ऊपर वाले को। ठीक है, यही काम आसान बनाने के लिए। क्लियर हुआ क्या? तो ये आपका आंसर 82.6 कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाओगे, अगर नहीं सॉल्व किए रहोगे तो फंस जाओगे। एक एक चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ऐसे ही करवा देता हूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। देखो मैं जो पिछले क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पर आप इसको 100 ले लोगे तो ये डेसिमल की वैल्यू से आप बच जाओगे, तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर देते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू, Ramya incur a loss of 27% if he sell it at 84% of its actual selling price, then profit percentage। अब देखो सेलिंग प्राइस मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, एक्चुअल को मैं ये 5 दिया है तो मैं 500 मान लूँ। बताओ, तो सेलिंग प्राइस जो है अभी की न्यू कितनी हो जाएगी, ये 200 हो जाएगी। 2/5 निकालोगे, 500 का 2/5 निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था। 2/5, 5 से 5 कटेगा, 100 इंटू 2 दैट इज 200। तो ये नई हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई, 200 आई। अब देखो, राम्या इनकर अ लॉस ऑफ 27%, तो लॉस अगर हुआ है तो भाई कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, नए वाले के कंपेयर में लॉस हुआ है, जब इसमें बेचता है, ये तो एक्चुअल थी, उसका 2/5 पर बेचा तो उसको लॉस हुआ, तो लॉस ये होगा कितना, 27% का लॉस हो रहा, मतलब बेच कितने में रहा है भाई, तो ये 73% लिखो या 0.73 लिख दो। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है, इफ ही सेल 84% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अब इसकी नया जो सेलिंग है, सेलिंग प्राइस अब न्यू आप 2 कह दो,
न्यू 2 कह दो, इसको न्यू 1 कह दो। इस पर जब बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? तो भाई ये वाली कितना बोल रहा है? 84% आता है एक्चुअल, तो 500 का 84% मतलब 84 इंटू 5 कर दो, बिकॉज जो परसेंट है उससे डबल जीरो कट जाएगा। 5 चौका 20 कैरी 2, 5 अठे 40 और 2 42, मतलब इतनी इसकी कॉस्ट प्राइस आई, इतनी इसकी सेलिंग प्राइस है। तो फिर से आप क्या करोगे? फिर से अब आपको प्रॉफिट निकालना है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई, इन दोनों से आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इनका सिंप्लीफाई रेशियो निकाल लो। देखो कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस, ये ऊपर 200 है, नीचे 0.73 है, तो 0.73, और सेलिंग प्राइस को फिर से यही 420 को करोगे, यही करोगे। अब देखो ये जो ऊपर की वैल्यू कितनी भाई, ये 420 है, 0.73 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है, ये डेसिमल वाली वैल्यू हट जाएगी, मैं इसको हटा रहा हूँ, 73 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो एक जीरो, मैं एक जीरो ये काट देता हूँ, 2 से काटूंगा तो ये कितना कटेगा, ये 100 हो जाएगा, और 2 से काटूंगा तो ये 21 हो जाएगा। ऊपर देखो कितना बचा, 100 इंटू 10 मतलब 1000 बचा। अब नीचे आप 21 को मल्टीप्लाई 73 से करना है, तो 21, एक तिक्का 3 हो गया, फिर एक का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का टेंस से, एक सत्ते 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13 कैरी 1, और 7 दूनी 14 और 1 15। बताओ भाई आपको क्या करना है, इसको 100 बना लो, ऊपर को 100 आपने बना लिया, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे की वैल्यू हो जाएगी 153.3। ऊपर वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस है। आपसे पूछा कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट होगा, तो भाई 100 रुपए की चीज़ को 153 रुपये में बेच रहा है, मतलब आप सीधा बता सकते हो कि प्रॉफिट जो होने वाला है 53.3 रुपीज़ का आउट ऑफ 100। तो यही सेम चीज़ें 100 जब डिवाइड करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम चीज़ें यही परसेंटेज में आ जाएगी, इतना प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ 53.3 आया ना, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 53.3% का। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? अपना ये मल्टीप्लिकेशन तो सही था ना, एक तिक्का 3, फिर एक सत्ते 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13 कैरी 1 हो गया, और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो 53.3 ही आएगा। समझ आया कि नहीं बताओ? इतनी सारी चीज़ें मैं बताया आपको। तो देखो भाई अगर एक भी चीज़ें, मैं जितनी चीज़ें इसमें बताया हूँ, एक भी चीज़ें अगर मिस हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, मैं सारी चीज़ें आपको समझाया हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो चैनल को, वीडियो को लाइक किया करो, आपको कोई वजन नहीं लगता, मैं कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को इंश्योर करो कि अब तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी करो, और शेयर जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कैसा है, क्या कैसा रिव्यू, जो भी है पढ़ाने का तरीका, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, अच्छी लग रही कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप बताओ। बाकी मैं इसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर करूंगा, और सारे एग्जाम्स के लिए भाई कोई सा भी एग्जाम आप देने जाओ, बताओ कि इस क्वेश्चन इस एग्जाम में ये ना फंसेगा, और क्वेश्चन का आप लेवल देखो, एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।